गुड इवनिंग सभी को। हर हर महादेव, राधे राधे। होप सब ठीक है। अब हम सेशन अपना स्टार्ट करेंगे। इट्स 9 PM। हम सेशन छोटे से मेडिटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। सब लोग आंखें बंद कर लें। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान रखेंगे सब लोग पूरे सेशन में। जो स्माइल रहती है वो भगवान का प्रतीक होती है, तो हम स्माइल को हमेशा अपने साथ रखेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। अब हम हमारे सामने विजुअलाइज करेंगे हमारे गुरुओं को। जितने भी गुरु हैं हमारे, हम सारे गुरुओं को विजुअलाइज करेंगे। उनके चरण स्पर्श करेंगे, उनका हाथ अपने सर पर महसूस करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे। अब हम भगवान की प्रेजेंस को इमेजिन करेंगे, गॉड की प्रेजेंस को इमेजिन करेंगे, भगवान को धन्यवाद देंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अब हम पूरे विश्व को, सभी आत्माओं को, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, सभी को थैंक यू कहेंगे और उन्हें ब्लेसिंग्स देंगे। गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी सोल on this planet. Thank you so much, everyone. Thank you so much. अब हम स्वयं को देखेंगे और हम स्वयं को धन्यवाद देंगे, स्वयं को ब्लेसिंग्स देंगे। चेहरे पे एक स्माइल के साथ हम स्वयं को ब्लेसिंग्स देंगे और स्वयं को धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अब हम धीरे से अपने हाथों को रब करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू। काफी लोग वेटिंग रूम में हैं। सभी को कैसा लगा? चैट ही कर पाएंगे आप लोग। सब लोग रिलैक्स हो गए? अब हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। द सेशन इज व्हाट इज होओपोनोपोनो। पहले तो हम जानेंगे। सेशन का नाम है होओपोनोपोनो हीलिंग ऑफ मनी ब्लॉकेजेस। सो अब मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज होओपोनोपोनो। किस किस को पता है कि व्हाट इज होओपोनोपोनो? किसी को पता है व्हाट इज होओपोनोपोनो? किसी को भी नहीं पता? कम ऑन, हेलो। यस, इट्स हवाइन हीलिंग प्रोसेस है ये। एक एक्चुअली इट इज प्रेयर ऑल्सो, बट वी कैन से इट इज हवाइन हीलिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में 4 सेंटेंसेस होते हैं। पहला सेंटेंस होता है आई एम सॉरी। सेकेंड सेंटेंस इज प्लीज फॉरगिव मी। थर्ड इज थैंक यू। फोर्थ इज आई लव यू। सो इस प्रेयर में 4 सेंटेंसेस होते हैं। अब ये प्रेयर जो है हमें कैसे हेल्प करती है? होपोनोपोनो हमें कैसे हेल्प करता है?
होपोनोपोनो जो होता है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस में जो भी नेगेटिव बिलीफ, जो भी नेगेटिव डाटा होता है, वो क्लीन करता है। प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना जो वीडियो है, वो कैमरा है वो ऑन रखें, बिकॉज़ कनेक्शन नहीं हो पाएगा नहीं तो सेशन में। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी। और लेटर ऑन भी जो मेडिटेशन होगा जिसमें हीलिंग होगी, वो एक-एक को पर्सनली दी जाएगी। जिनका कैमरा ऑन रहेगा, हीलिंग उन्हें ही मिल पाएगी, बिकॉज़ कनेक्शन ईज़ी हो जाता है, जब आप सामने रहते हैं। सो व्हाट इज़ हो'ओपोनोपोनो हमने जाना, इट इज़ हवाइन हीलिंग प्रोसेस। अभी इस प्रोसेस में 4 सेंटेंसेस है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये प्रोसेस हमको कैसे हेल्प करती है? ये हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करती है। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। अब रीप्रोग्रामिंग कैसे करेगी ये? ये पूरा जो डाटा हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में हमने भरा हुआ है, जैसे कुछ भी नेगेटिव जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो गया, मनी से रिलेटेड हो गया, रिलेटेड टू एनीथिंग, हमने जो गार्बेज माइंड में भरा हुआ है, नेगेटिव बिलीव्स बोल दो, नेगेटिव इमोशंस बोल दो, उसको क्लीन करता है ये। ठीक है, अब ये कैसे करेगा? आप लोगों को मैं वो समझाऊँगी। ये करेगा क्लीन, जैसे कि हम जब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, जब हम उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम लेते हैं। अरे यार, एडमिट नहीं हो पा रहे लोग। 1 सेकंड। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, मेरा उनके साथ फाइट हो गया है। अब यूजुअली फाइट में क्या होता है कि हम ब्लेम करते हैं सामने वाले के ऊपर हर चीज़ के लिए, कि तुम्हारी वज़ह से ऐसा हुआ, एक्स, वाई, ज़ेड, वी ब्लेम। और अगर हम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि जो गलत हुआ वो मेरी वज़ह से हुआ, तो हम उसी वक़्त उस नेगेटिव इमोशन को ट्रांसफ़ॉर्म कर देते हैं। हम उस इमोशन, नेगेटिव इमोशन को ट्रांसफ़ॉर्म कर देते हैं। तो सबको समझ आ रही है? बिकॉज़ मुझे क्या, लोगों को एडमिट भी करना पड़ रहा है। कुछ लोग लेट हो गए जॉइन करने में। सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक? किसी को कुछ रिपीट करना है? ओके दीपशिका, इट्स ओके, यू कैन जॉइन इन लेटर। किसी को रिपीट चाहिए जो मैंने समझाया? वेलकम एवरीवन। देखिए, जो आज का सेशन है वो है हो'ओपोनोपोनो हीलिंग ऑफ मनी ब्लॉकेजेस। तो जो हो'ओपोनोपोनो है वो एक हीलिंग प्रोसेस है। इट कंटेन्स ऑफ 4 sentences: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी, दिस इज लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम आप टाइम पे आए सेशन अटेंड करने। बट चलिए, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा और रुक जाती हूँ जिन जिन को, बिकॉज काफी लोग आ रहे हैं। जब तक हम बात कर लेते हैं, आप सब लोग कैसे हैं? 9:10 पे हम स्टार्ट करेंगे। वेलकम मधुश्री।
बाकी सबको म्यूट रखना है ना, म्यूट ऑल। और वो एक और ऑप्शन नीचे जो आता है वो भी। म्यूट ही है ऑलरेडी सभी। ठीक है संजू, इतना टाइम नहीं है। हेलो, वापस से वेलकम एवरीवन। जो लोग लेट हैं प्लीज नेक्स्ट टाइम आप लोग टाइम पे आए, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है चीज़ों को। सो प्लीज आप लोग टाइम पे आए। अब मैंने किसी और को ड्यूटी दे दिया है जो एडमिट करेंगे सबको क्लास में। सो व्हाट इज हो ओपोनोपोनो, मैंने आप लोगों को समझाया। कोई बताना चाहेगा जिसको समझ आया? आवाज ब्रेक हो रही है, मेरी आवाज सही नहीं आ रही लोगों को? अच्छा, लिंक नहीं खुल रहा था। आ रही है, आ रही है। ओके, ठीक है। चलिए मैं वापस से हो पोनो पोनो रिपीट कर लेती हूँ, मुझे ही पूरा रट जाएगी ये चीज। ओके, व्हाट इज हो ओपोनो पोनो? हो ओपोनो पोनो इज अ हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इस हीलिंग प्रोसेस में 4 सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 4 सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट, आई एम सॉरी। सेकेंड इज प्लीज फॉरगिव मी। थर्ड इज थैंक यू। फोर्थ इज आई लव यू। अब ये जो प्रोसेस है पूरा, ये कैसे हमें हेल्प करेगा? इस प्रोसेस से हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में हमने नेगेटिव चीजें भरी हुई है किसी भी चीज से रिलेटेड, वो सारी ये डिलीट कर देता है। वो सारी हमें क्लीन करने में हेल्प करता है। ये जो प्रेयर रहता है, ये जो प्रोसेस रहता है हीलिंग का, उसमें जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव डाटा भरा हुआ है, इंफॉर्मेशन भरी हुई है, वो सब क्लीन करता है ये। सो इट रीप्रोग्रामिंग करता है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। और वो कैसे करेगा? जब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे किसी भी सिचुएशन की जो हमारी लाइफ में हो रही है। होपोनोपोनो का कहना है कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, वो उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है लोगों को? whatever is happening in our life, we are responsible for that। हमें दूसरों को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, जैसे कि मेरे हस्बैंड मुझे दिख रहे हैं, तो मेरा उनसे फाइट हुआ फॉर एग्जाम्पल, और मैंने हर चीज के लिए उन्हें ब्लेम कर दिया कि यार ये तो आपकी वजह से हो रहा है, आप ऐसे ही हो, XYZ। ठीक है, तो मुझे शायद उस टाइम बीइंग के लिए पीस मिल सकता है बिकॉज मैं ब्लेम कर रही हूँ, बट लॉन्ग रन में वो मुझे गिल्ट ही देगा। लॉन्ग रन में मैं पॉजिटिव नहीं रह पाऊंगी लाइफ में। तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी चीज हमारे साथ हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेनी चाहिए, दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। कौन कौन है जिसको पीस मिलेगा ऐसे फाइट करके किसी के भी साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, XYZ कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ, और ब्लेम करके और फाइट करके पीस मिलेगा? कोई है ऐसा? प्लीज चैट बॉक्स में एक्टिव रहें। मुझे कैसे समझ आएगा कि लोग सुन भी रहे हैं? नीतू जी, पीस मिलेगा। ओके, मी, नवीन जी, नो मैम, गुड। अगर जिनको पीस मिल रहा है ना, वो लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड नहीं है अपने इनर सेल्फ से। वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है, डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है। दैट्स वाई उनको पीस मिल रहा है। सो
ये जो हो ओपोनोपोनो प्रोसेस रहती है, पहले तो ये हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करती है, हमारे इनर सेल्फ से कनेक्ट करती है, सो इट इज वेरी पावरफुल एंड यूजफुल प्रोसेस। ओके, सभी को समझ आ रहा है? नो, प्रदीप जी क्या समझ नहीं आ रहा? अच्छा, पहले का मैसेज हो गया ये। चलिए, थैंक यू सो मच। अब आज का जो सेशन है वो है हो ओपोनोपोनो हीलिंग फॉर मनी ब्लॉकेजेस। तो हम जानेंगे व्हाट इज मनी। आप में से सब लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज मनी। Even if they are wrong, now we have to be responsible for our peace. शुभम जी, अगर वो रॉन्ग भी है ना तो भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने पीस के लिए। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे पीस के लिए। नो बडी इन दिस वर्ल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू आर फीलिंग इन साइड। यू योर सेल्फ। मतलब आपकी खुद की चॉइस है, आपको हैप्पी रहना है, इरिटेटेड रहना है। दूसरे से आपका कोई लेना देना है नहीं एक्चुअल में। बट आजकल इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलिए, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज मनी। मनी क्या है? मनी के ब्लॉकेजेस हैं, सब बोल रहे हैं, बट किसी को पता नहीं है मनी क्या है। मनी इज नीड। ओके, मनी क्या है? सब कुछ है मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज। जी, मनी इज एनर्जी। इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन फिजिकल फॉर्म। जैसे कई एनर्जीज होती हैं, उनका फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, बट वो एनर्जीज होती हैं। बट हमारे पास मनी है जो कि फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो मनी इज एनर्जी। अब मुझे बताइए, जैसे आप मनी के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या थॉट आती है? लाइक क्या थॉट आती है मनी के बारे में सोच के? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मुझे मनी को लेके फियर था। फियर सॉर्ट ऑफ कि अगर मनी मेरे पास बहुत ज्यादा हो गया तो मुझ में बहुत घमंड आ जाएगा, मेरे रिलेशनशिप अफेक्ट होने लगेंगे। ऐसा मुझे सिखाया गया था कि जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है वो घमंडी हो जाते हैं एंड एक्सवाइजेड। तो मैं हमेशा प्रे करती थी कि मुझे भैया ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मुझे डाउन टू अर्थ रहना है। बट समवेयर बैक ऑफ द माइंड मुझे रहता था कि मुझे लग्जरी लाइफ भी चाहिए। आई वॉन्ट लग्जरी लाइफ। तो ये दो चीजें हमारे माइंड में डाउट पैदा करती हैं। सो ये भी एक ब्लॉकेज हो गया। ओके, सो ऐसे आप मुझे अपनी सिचुएशन बताएंगे कि आप मनी के बारे में क्या सोचते हैं? कई लोग बहुत ज्यादा हेल्पलेसनेस भी फील करते हैं मनी को लेके। वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं बट उन्हें जॉब नहीं मिलती है, उन्हें वो पैसा नहीं मिल पाता है जो उन्हें चाहिए। तो आप लोग कोई अपना शेयर करेगा चैट बॉक्स में कि उनको क्या फील होता है मनी से रिलेटेड? डज मनी बाय अस हैप्पीनेस? नो, बट या थोड़ा बहुत तो हैप्पीनेस मिल ही जाता है। जैसे वो है ना कि अब मेरे पास ऑडी होगी, अगर मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, ऑडी में जाऊंगा तो मुझे बेटर लगेगा इंस्टेड ऑफ ऑटो रिक्शा। तो या समवेयर सही है, टेम्पररी हैप्पीनेस या। तो मनी इम्पोर्टेंट तो है, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, बट नॉट फॉर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज विद इन अस। ओके, जी जी अंजू जी, बहुत अच्छा। और कोई कुछ बताना चाहेगा? नाउअडेज मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर सोशल स्टेटस। यस, यस। सो ऐसे कई सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं कि हमको सोशल स्टेटस चाहिए तो मनी होना चाहिए। एंड कई लोगों को फियर होता है, कई लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है, ओवर थिंकिंग होती है, डाउट्स होते हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी जाती हैं बचपन से। मनी से रिलेटेड ले लो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड ले लो, चाहे आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड ले लो। बट हमें बचपन से कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। ठीक है? तो आज हम उन सब जो बिलीफ है, जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब ये ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? जब हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। जैसे कि हम कुछ भी करते हैं, अगर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो नेगेटिविटी उसी वक्त दूर हो जाती है। आप फॉर एग्जाम्पल खुद के ऊपर लेके देखिए, अगर आप किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो नेगेटिविटी जो उसमें रहती है वो दूर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसा होता है किसी के साथ? जैसे हमारा किसी के साथ फाइट हुआ, हमारे माइंड में कंटिन्यूअसली कोई चीज घूम रही है, कोई चीज घूम रही है, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, वो कंटिन्यूअसली घूम रही है, एंड सडनली अपन ने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि ये मेरी वजह से हो रहा है, तो वो नेगेटिविटी दूर हो जाती है। हुआ है किसी के साथ ऐसा? यस। सो ऐसे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे लाइफ में हर चीज की, और हर चीज को अपन रीट्रांसफॉर्म करेंगे। समझ आ रहा है ना यहाँ तक सभी को? ओके, चलिए। सो अब हम हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मुझे सभी का कैमरा ऑन चाहिए, जिनको भी हीलिंग चाहिए। अगर मेरी गलती नहीं है फिर भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यस शुभम जी, आपको लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ योर पीस। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपका पीस कहीं ना कहीं आपके साथ रहेगा, भगवान आपके साथ रहेंगे अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो। बिकॉज बहुत सारे इसके ऊपर कोटेशंस भी हैं। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे इससे अपनी लाइफ को। नेगेटिविटी सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आप देखेंगे। ठीक है? अब हम हीलिंग देंगे। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि जो कैमराज हैं अपने अपने सब ऑन करें, बिकॉज मैं 1 to 1 हीलिंग दूंगी। जब मैं मेडिटेशन दूंगी तो आप लोगों को कैमरास ऑन रहेगा तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगी आप लोगों के साथ, तो हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को कि अपना कैमरा ऑन कर लें। ओके, थैंक यू सो मच, सबने ज्वाइन किया। अब हम स्ट्रेट बैठ जाएंगे मेडिटेशन के लिए, अपनी आंखें बंद कर लेंगे, रिलैक्स हो जाए एकदम। अपनी आंखें बंद कर लें। टेक अ डीप ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स योरसेल्फ। Take a deep breath and relax yourself. अब आप इमेजिन करें, विजुअलाइज करें कि आप एक सुंदर से गार्डन में बैठे हैं। कनेक्ट टू मदर अर्थ, कनेक्ट टू नेचर, कनेक्ट टू यूनिवर्स। अब आप इमेजिन करें दैट यू आर सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल गार्डन। Connect yourself with Mother Earth, with nature, greenery, sky, space, universe. Take a deep breath and relax. Take a deep breath and relax. For few minutes, just इस जो एटमॉस्फेयर को फील करें, इस पॉजिटिविटी को फील करें, इस प्योर एनर्जी को फील करें, नेचर को फील करें, धरती माँ को फील करें। Keep taking deep breaths. Relax yourself, relax your mind.
अब अपना राइट हैंड चेस्ट पे लेके आए. Keep your right hand on your chest. Take a deep breath and relax. अब मैं जो भी बोलूंगी आप लोग मन में रिपीट करेंगे या आपको वोकली रिपीट करना है तो वो आपकी चॉइस है, या आप केयरफुली सुन भी सकते हैं और फील कर सकते हैं हर एक चीज को. अब हम मनी को विजुअलाइज करेंगे, मनी एनर्जी को अपने सामने. टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स. एक प्यारी सी स्माइल रखें अपने चेहरे पे. बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं सब लोग, सो एक प्यारी सी स्माइल रखें अपने फेस पे. अब हम स्टार्ट करेंगे हीलिंग. आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल माई नेगेटिव इमोशंस टूवर्ड्स मनी. आई टेक 100% responsibility for all my negative emotion towards money. Dear money, I'm sorry for having so many limiting beliefs for you. इतने ज़्यादा सीमित विचार हैं मेरे मनी को लेके कि मैं आज मनी से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे इतने सीमित विचार हैं मनी को लेके. I'm sorry, money, for so many negative feelings I have for you. Feeling of fear, feeling of insecurity, feeling of frustration, feeling of no action, laziness, unwanted thoughts हैं, frustration है, desperation है कि मुझे जल्द से जल्द पैसा मिले. So I'm sorry, money, for so many negative feelings. I'm sorry, money, for self-doubt. हम कई बार सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि मैं वर्दी नहीं हूँ इस मनी का, मुझे नहीं चाहिए पैसा. डियर मनी, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड ऑलवेज, नॉट वैल्यूइंग यू इनफ. डियर मनी, आई एम सॉरी फॉर हैविंग फीलिंग ऑफ स्केर्सिटी, lack of mindset. Dear money, I'm sorry for always comparing you with others. कभी कभी हम अपना पैसा दूसरों से कंपेयर भी करते हैं कि वो बहुत पैसे वाला है, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं. सो हम मनी से माफी मांगेंगे. डियर मनी, आई एम सॉरी फॉर ऑलवेज कंपेयरिंग यू विथ अदर्स. डियर मनी, आई एम सॉरी फॉर ऑलवेज ब्लेमिंग यू फॉर माई अनहैप्पीनेस. अब हम मनी को सॉरी किस चीज के लिए बोल रहे हैं कि हम उसको हमेशा ब्लेम करते हैं कि हमारे अनहैप्पीनेस का रीजन मनी है. सो हम मनी से माफी मांगेंगे. डियर मनी, आई एम सॉरी फॉर ऑलवेज ब्लेमिंग यू फॉर माय अनहैप्पीनेस. डियर मनी, आई एम रियली सॉरी फॉर ऑलवेज चेजिंग यू व्हेन यू आर राइट हियर विथ मी. Dear money, I'm sorry for making wrong decisions in life. Take a deep breath and let go. Take a deep breath and let go. Take a deep breath and let go. Relax yourself for a few minutes. Just feel. एंड किसी को अगर और भी किसी चीज के लिए सॉरी बोलना है तो वो मन में बोलेंगे उस चीज के लिए सॉरी. आंखें बंद रखेंगे. Dear money, please forgive me and my ancestors for so many negative emotions and negative beliefs. सिर्फ हमें नहीं, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बड़ों को भी बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव इमोशंस थे. सो हम आज उसके लिए भी माफी मांगेंगे. डियर मनी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर so many negative emotions, negative beliefs. Please forgive me, myself, and my ancestors too
for so many negative beliefs and negative emotions. Dear money, please forgive me knowingly or unknowingly bringing the feeling of unwantedness, unworthiness of you. Dear money, please forgive me for any past memory which is causing this blockage. कोई भी पास्ट मेमोरी में भी हमारे कई ब्लॉकेजेस होते हैं, बचपन में हमें कुछ ना कुछ कहा गया होता है या हमें कोई इंसिडेंट होता है जिस वजह से मनी को लेके बहुत सारी चीजें हमारे मन में आ जाती हैं, तो हम उस चीज के लिए भी माफी मांगेंगे. प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी पास्ट मेमोरी आई एम होल्डिंग which is causing this blockage. Dear money, please forgive me for not knowing how to attract you in my life. Dear money, please forgive me. I am human, I make mistake. मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो गई. Dear money, please forgive me. Dear money, please forgive me for my no action attitude, for postponement. हम काफ़ी चीज़ें postpone कर देते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे. So हम उसके लिए भी माफ़ी मांगेंगे. Dear money, please forgive me for no action and postponement. Take a deep breath and relax. Take a deep breath and relax. Dear money, अब हम अपना जो दिल है, हार्ट है, वो ग्रेटिट्यूड से फिल करेंगे. फिल योर हार्ट विथ ग्रेटिट्यूड. कीप अ स्माइल ऑन फेस. एंड अब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे मनी को. डियर मनी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली. डियर मनी, thank you so much for helping me always when I need. Dear money, thank you so much for healing me and for having a good life. Dear money, thank you so much for fulfilling my basic needs like shelter, food, electricity bills, clothes, etc. etc. Thank you so much. Thank you so much, money, for everything. Thank you so much, money, for always being there in spite of so many misjudgments, spite of so many negative thoughts. Thank you so much, money. Dear money, I love you so much for all the memories, for all the experiences, for all the beautiful things I have in my life. It's because of you. I love you, money. I love you so much. Dear money, I love you so much for always multiplying. For always multiplying. कम नहीं होता है money, हमेशा ज़्यादा होता है. तो I love you, money. I love you so much, money, for clearing this all negative blockages today, all my negative data today. Dear money, thank you so much. I love you. अब इमेजिन करेंगे कि आपके पास बहुत ह्यूज स्पेस है, बहुत बड़ी स्पेस है, आपके कबर्ड में बहुत ज़्यादा स्पेस है मनी के लिए, और वो सारी स्पेस आपने मनी से भर दी है. मनी, आई लव यू. I will always help people who are in need of money. I will do lot of charity. I will always help people with this money. I love you so much, money. इमेजिन करें आपके कबर्ड में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा मनी है, आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, आप बहुत सारी चैरिटी कर रहे हैं, आप लोगों को खाना खिला रहे हैं उस मनी से, लोगों की सेवा कर रहे हैं. सेवा इज मोस्ट व्हेन यू आर रिच. तो आप बहुत सारी सेवा कर रहे हैं, इमेजिन करें. डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. Dear money, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear money, I'm sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. Take a deep breath and relax yourself completely. क्योंकि अब हम विजुअलाइज करेंगे जैसी लाइफ हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में, एंड मैं उसके साथ आप लोगों को हीलिंग दूंगी. सो अब कंप्लीटली रिलैक्स हो जाए. अपना हाथ नीचे करना चाहें नीचे कर लें, बट आंखें बंद रखेंगे एंड विजुअलाइज करेंगे वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ. Visualize whatever you want in your life: joy, wealth, properties, financial freedom, money for charity, prosperity, luxury, job. आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, या जैसी लाइफ आप चाहते हैं वैसी लाइफ अब आप अपने सामने विजुअलाइज करें. वो सारी चीजें, वो सारी बातें जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, वो सब विजुअलाइज करें. Take a deep breath and keep a smile on your face. Keep beautiful smile on your face. Take a deep breath and relax. Take a deep breath and relax and keep visualizing what kind of life you want. Now open your heart and receive universe's blessing you. Take a deep breath and receive these blessings. Receive all the blessings. Universe is blessing you with abundance in every field of your life. Feel some light is coming in your body from a space. As you were sitting in a garden, imagine that some light is coming from a space and getting into your body and cleaning all the blockages, cleaning all the negative emotions about money, about your life. Feel this. Feel light is entering your body and cleaning your blockages and subconscious mind negative beliefs about money. Take a deep breath and relax. Repeat affirmations after me. I am rich. I am wealthy. My bank account is overflowing. I love money. Money loves me back so much. Money comes to me easily, effortlessly. I attract money. I always have more money than I need. I'm money magnet. Take a deep breath and feel all the negative blocks, all the negative emotions are cleaned. Say thank you to universe. Say thank you to divine energy. Say thank you to God. Say thank you to all the energies, all the angels. Thank you. अब हम दोनों हाथ रब करेंगे. आंखों को चेहरे पे लगाएंगे, आंखों पे लगाएंगे, बॉडी पे लगाएंगे एंड स्लोली स्लोली अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोलेंगे. होप सभी को अच्छा लगा सेशन. कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहेगा? किसी को कैसा फील हुआ? कोई सुनाना चाहेगा एक्सपीरियंस अपना? तो हाथ ऊपर करें. दीपशिखा.
एक मिनट, मुझे होस्ट बनना पड़ेगा। ओके निर्मला जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, I'm unmuted. The moment you started the meditation, immediately I felt my nerves in the brain, they became relaxed. दैट्स गुड, अच्छी साइन है मेरे लिए। हाँ, that मैं was सबको बता दूं कि ये मेरा पहला सेशन था, मैंने कभी ऑनलाइन सेशन लिए नहीं है। दिस इज माय फर्स्ट सेशन, सो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। थैंक्स टू एवरीवन। no, it's a good attempt by you, and you have long way to go. I know. You are very industrious, very intelligent, hardworking, and want to serve the humanity. I know this. So, immediately, the moment you started, I feel relaxed a little bit, and that was a signal for me that I have to continue this. I have to continue in this state of mind. Yes. Thank you. Thank you. वेलकम खुशबू जी। खुशबू जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत अच्छा फील हुआ। वेरी गुड। आपने कैमरा ऑन नहीं रिलैक्स रखा हो है। गया। कुछ मनी के बारे में आया कि बहुत सारा पैसा आ रहा है मेरे पास। गुड। कुछ ऐसा फील हुआ कि बहुत सारा बेस्ट पैसा फीलिंग आने वाला है। एंड लग्जरी लाइफ बहुत सारी ऐसे लग रहा था। गुड फीलिंग हुई। ओके, चलिए, थैंक यू गुड, एवरीवन। थैंक सब यू। लोग प्लीज ग्रुप में रिव्यू दीजिएगा कैसा फील हुआ सबको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।